शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से रांची की ये पवित्र पावन भूमि, जहां भगवान शिव को प्राप्त करने के लाते हैं, इसलिए महादेव को ही दिल दिया है, आपके रूप में भी वही तो विराजमान है। महाराज, शिव तत्व को जिसने जाना है, भगवान शंकर को जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने साधना करी है, भगवान शंकर की, और मैं रांची वालों को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूं, इतना पंडाल गिरने पर, पानी इतना बरसने पर कि पिड़ली पिड़ली तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था, और उसके बाद भी तुमने दूसरे दिन भंडारा चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया, भक्तों को खिलाना चालू कर दिया। गजब। नजर उतर वाले ना घर जाके सभी लोग, साधुता है आपका, स्नेह है आपका। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। को धन्यवाद देना कि वो तुमको यहाँ लाकर बिठाए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो गाय गोबर है, वो जो गिरता है तो नीचे से धूल लेकर उठता है, उसी तरह एक बार जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठता है, वो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है, वो खाली नहीं उठता। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। वो आया है तो कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, कुछ ना कुछ उसको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। पर वो छूटे ना, उसकी भक्ति ना छूटे, उसका भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे, उसका कीर्तन ना छूटे, उसका मंत्र जाप ना छूटे, उसका नाम जाप ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। तो भी डॉक्टर साहब से कह रहे हैं बहुत पेट दुख रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, दवाई देने के बाद फिर पूछा मैं क्या खाऊं शाम को, तो डॉक्टर ने कहा प्राण मत खा जा। मतलब अभी भी उसको ये है कि पेट दुख रहा है, तो भी मैं पूछ रही हूं कि शाम को क्या खा। सिर दुख रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगा। आज मेरा पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी। आज जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। आज मेरा कंधा दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी। आज मेरी कमर दुख रही है, नहीं जाऊंगी। आज मेरा पांव दुख रहा है, नहीं जाऊंगी। घर में मेहमान आए, मंदिर नहीं जाऊंगी। घर में बच्चा जन्म ले लिया, 10 दिन की छुट्टी, मंदिर नहीं जाऊंगी। कोई निपट गया, कोई निपट, मंदिर नहीं जाऊंगी। जन्म लिया तो मंदिर छूटा, मरा तो मंदिर छूटा, बीमार हुआ तो मंदिर छूटा, मेहमान आए तो मंदिर छूटा, कहीं गई तो मंदिर छूटा। अब विचार करिए, इतने समय में जन्म लिया बच्चा तो खाना छूटा किसी का, बोलते जाओ, जम के बोलो जरा, रांची वाले, छूटा नहीं। कोई निपटा तो खाना छूटा। आग लगा के आए, घर में पूरी सब्जी खाए, पड़ोसी बना के लाया, खाओ 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 खाओ, सब खाए। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो।
ब्रह्मा, जिस शिवलिंग को अपन ने प्रकट करा इस पर विश्वास होना जरूरी, और जब तक भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो शिव मिल नहीं सकता। ब्रह्मा जी गए भगवान का मुख देखने के लिए। भगवान विष्णु जी गए भगवान का चरण ढूंढने के लिए, चरण नहीं मिला। आकर सत्य बोल दिए तो उनका नाम सत्य नारायण हो गया। पर ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं और निरंतर बोलते हैं। कल कथा में कहा था, व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए उसको दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है। दूसरा झूठ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। तीसरा झूठ बोलेगा तो उसको चौथा झूठ बोलना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठ के चक्कर में नरक में जाकर गिर ही जाता है। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बड़े विद्वान महाराज रहते थे, बहुत विद्वान। पूरे गांव के लोग कहते थे कि अगर ये महाराज मरेंगे ना, इतने इतने भजन करते, इतना भजन करते, इतना भजन करते, ये मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब मालूम पड़ा वो महाराज जी मर गए। ऊपर गए तो उनको नरक में भेज दिया, और नरक में उनके सारे पहचान वाले वहीं थे। सारे गांव के लोग देख लिए, महाराज तुम और वो भी नरक में। तुम तो इतने विद्वान थे, तुम तो इतने ज्ञानी थे, तुम्हारे पास तो दिन भर तुम भगवान का स्मरण करते थे और तुम तो लोगों को कथा सुनाते थे, तो तुम ये नरक में क्या कर रहे हो? महाराज जी बोले, मैं नरक कभी नहीं आता, मेरी पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी के चक्कर में क्यों नरक में आ गए? पत्नी के चक्कर में इसलिए नरक में आ गया, वो रोज सुबह तैयार होकर मेरे सामने आती थी और रोज मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो इसमें नरक आने की कौन सी बात है? अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू अच्छी लग रही है, बस इसीलिए मुझे नरक। आधे से ज्यादा एक झूठ को छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है। तो वो झूठ निरंतर चलता रहा और परमात्मा दूर हो गया। परमात्मा दूर।